ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जस्ट फ्यू मिनट्स मैं आपके लूंगा और आपको बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट अपडेट। जी हां, सेमिनार्स जिसमें मैं पर्सनली 1-to-1 मिलूंगा, ये लिमिटेड रहेंगे 6 दिन के लिए। कौन कौन से शहर में रहेंगे, कौन कौन सी तारीख को रहेंगे, स्क्रीन पर ध्यान से नोट कर लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट मार के रख लें। 27 तारीख यानी मंडे से स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले अमृतसर ऑफिस में आपसे मिलूंगा, उसके बाद 28 को लुधियाना ऑफिस मिलूंगा और 29 तारीख को हम मिलेंगे पटियाला ऑफिस। इसके बाद 30 तारीख को बठिंडा ऑफिस और 31 को जलंधर ऑफिस में अवेलेबल रहूंगा और 1 तारीख को मैं आपके साथ मिलूंगा करनाल ऑफिस। तो जितने भी हमारे हरियाणा के दोस्त हैं वो करनाल में मिल सकते हैं, गुरदासपुर वाले दोस्त अमृतसर में मिल सकते हैं, मोगा वाले मुझे लुधियाने आके मिल सकते हैं, सिरसा वाले बठिंडा आके मिल सकते हैं। तो इस तरह से इस सेमिनार्स को कोलैबोरेट करके थोड़ी गिनती कम रखी है, तो 6 जगह पे ये होंगे। तो जो भी दोस्त मिलना चाहते हैं टीम से अपॉइंटमेंट बना लें और ये इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो वाला मिस ना करें। ऑस्ट्रेलिया बहुत से बच्चे करना चाहते हैं, बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया और बहुत जल्दबाजी में अप्लाई किया। जी हां, बहुत सारे एजेंट्स ने अप्लाई किया और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में अप्लाई किया और उस जल्दबाजी का नतीजा ये निकला कि भर भर के ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल्स आई। आप लोग या कुछ एजेंट्स ये समझते हैं कि लेवल 2 आने से ऑस्ट्रेलिया बेवकूफ हो गया है, उसके अंदर ना तो कोई दिमाग है ना उसके वीजा ऑफिसर्स के अंदर दिमाग है। उनको सब पता है भाई कि आप लोग कहां से एप्लीकेशंस लगाते हो, आप क्या प्रैक्टिसेस करते हो, ठीक है नहीं। और प्रेजेंटली 27 अक्टूबर खास करके एक इतिहास बन गया, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल्स आई और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज एम्बेसी ने दिया कि इवन जिन बच्चों का यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाइड था, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज में, G8 यूनिवर्सिटीज में, उन्हें भी रिफ्यूजल्स मिले हैं वो मैसेज के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए गए। एक रिपोर्ट एम्बेसी की मैं आपको यहां स्क्रीन पे दिखाऊंगा जिसमें बताया गया कि कैसे फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, उसका पासपोर्ट सिंगापुर का बट इंडियन पासपोर्ट का ही नंबर, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी G8 में एडमिशन ली गई, क्योंकि G8 में एडमिशन हर किसी को आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जब फाइल लगाई गई तो वो इंडियन पासपोर्ट के साथ लगाई गई। मतलब इस लेवल तक फेक डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दी कंसल्टेंट्स ने। भाई अब ये आपको बचना है। ऑस्ट्रेलिया, मैंने 2 हफ्ते पहले कहना शुरू कर दिया था कि ये जो आप विदाउट आइलेट्स, विदाउट फंड, ठीक है नहीं, गैप के साथ ये जो चल रहे हो ना, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं चलेगा इस तरह से। एक स्टैंप लग गई, मुझे नहीं लगता कि अब ये ऑस्ट्रेलिया लेवल 2 में इंडिया को 6 महीने से ज्यादा भी रखेगा। ये 6 महीने में ही मेरे ख्याल से जो अगला रिव्यू होगा उसी में इंडिया लेवल 3 में वापस आ जाएगा। और लेवल 3 में एक्चुअली मैं कहूं तो बेटर रिजल्ट आ रहे थे। ये लेवल 2 में तो बेड़ा गर्क कर दिया जिस तरह से फाइल्स लगी हुई है। तो ये आप लोगों को समझना है भाई कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज में जाओ। +2 2025 पास आउट स्टूडेंट विद 60% इन ईच सब्जेक्ट ही वीजा ले सकता है। दूसरे बच्चे जो फाइल्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब एजेंट्स का पैसा या घर भर रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रोफाइल्स के ऊपर एजेंट आपसे एम्बेसी फीस भी पहले रखवा लेता है, फंड्स के पैसे भी पहले रखवा लेता है, अपनी प्रोसेसिंग फीस भी पहले रखवा लेता है। मतलब खुद तो चले जाता है वो जीरो लॉस के ऊपर और उल्टा प्रॉफिट के ऊपर, और आप लोगों के पल्ले सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर लॉस पड़ रहा है। अब ये आप लोगों ने समझना है कि अपना नुकसान कब तक करवाना है, और सिर्फ अपना नहीं करवा रहे हो आप, इसके साथ साथ जो अच्छे बच्चे जा सकते हैं उन कंट्रीज के अंदर, उनका भी बेड़ा गर्क आप लोग कर रहे हैं। जो बच्चे इस तरह से जल्दबाजियां कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स देख के। पिछले 6 दिन के सेमिनार्स में मैं थक चुका हूं क्लाइंट्स को समझा के कि भाई किसका ऑस्ट्रेलिया हो सकता है किसका नहीं। इस यूट्यूब के जरिए लगातार समझा रहा हूं, बट फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। फिर भी वो ऐसा एजेंट, ऐसा कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं जो 2024 की फाइल लगा दे, जो आर्ट्स वाले की फाइल लगा दे, जो कम स्कोर वाले की फाइल लगा दे। तो भाई लगवाओ फाइल्स। आपके पास 2, 2.5, 3 लाख एक्स्ट्रा आ चुका है, और जब तक आप वो खर्च नहीं लोगे आपकी खुजली खत्म नहीं होगी, और बहुत जल्दी ये खुजली खत्म हो जाएगी। मैंने पहले कहा था कि नवंबर में पूरे तारे दिख जाएंगे
और नवंबर से पहले दिख गए, अक्टूबर एंड में बहुत सारा रिफ्यूजल आ गया, तो अभी आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कुछ देर। अभी आप लोगों को समझना है कि आप लोगों को अपने फाइल्स और अपने करियर के साथ, अपनी जिंदगी के साथ, अपने पेरेंट्स के हार्ड वर्क अर्नड मनी के साथ, पैसे के साथ क्या करना है। आपने सारे का बेड़ा गर्क करना है, या आपने कुछ मेहनत करनी है और उस मेहनत के जरिए किसी मंजिल या किसी मुकाम को हासिल करना है। यह आप लोगों को समझना होगा। ऑस्ट्रेलिया साफ सुथरा प्रोफाइल अप्लाई करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ब्रॉडवे से अप्लाई करेंगे तो मैं ये भी बता दूं कि जो प्रोफाइल्स हम लेंगे, कोई एम्बेसी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अगर उसमें रिस्क होगा तो वो रिस्क हम लेंगे, लेकिन आप जो एम्बेसी फीसिस पास में से दे के एजेंटों के पास अपनी फाइलें लगा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया भी बंद करवाओगे, अपना तो बेड़ा गर्क करोगे, साथ में जेन्युइन स्टूडेंट्स का भी बेड़ा गर्क करोगे। ये चीजें अब आपको समझनी है, ये आपका डिसीजन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सच सामने आने लग गया है। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।